गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने किया था 9th क्लास का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर का खंड ख 100। आज हम करने जा रहे हैं खंड ख। तो इसमें जो प्रश्न है उन्हें सभी प्रश्न 3-3 नंबरों के हैं। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन नंबर है, फरवरी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। फरवरी में जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव क्या पड़ा था, किस प्रकार से उसका असर हुआ था। तो इसमें आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, 27 फरवरी 1917 को 48 श्रमिक एवं सिपाही एकत्रित हो गए तथा उन्होंने एक सोवियत अथवा परिषद का निर्माण किया। सेकंड पॉइंट है, 28 फरवरी 1917 को एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सेना के कमांडरों ने सलाह दी कि वह गद्दी छोड़ दे। उसने उनकी सलाह को मान लिया। तीसरा पॉइंट है, जनसभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा ली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में 28 प्रश्न में अथवा में दिया गया है प्रश्न, यूरोप में समाजवाद का आना एक क्रांतिकारी घटना थी। कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर है, 1917 में रूसी क्रांति हुई, किसके परिणाम फलस्वरूप? समाजवाद। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, धीरे धीरे समाजवाद कई देशों में फैलता चला गया। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी तक आना जाना विचारधारा। तो 19 इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं सदी तक जो समाजवाद की विचारधारा थी वो जानी पहचानी, अर्थात इस जो विचारधारा से सभी लगभग सभी परिचित हो गए थे। प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना चाहिए, इससे लोकतंत्र में सभी लोगों की सहभागिता होती है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में देश की सत्ता होती है, इससे लोकतंत्र की भावना मजबूत होती है। अगला प्रश्न है 30वां। प्रश्न 30 है, हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है, गेहूं तथा चावल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। थर्ड पॉइंट है, रासायनिक उर्वरक के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरकता कम हो गई। अगला प्रश्न है 31वां, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं है। तो इसमें ए पॉइंट है, पूनम जयपुर में दिहाड़ी मजदूर है और प्रतिदिन 250 रुपये कमाती है, जबकि प्रचलित मजदूरी दर इससे अधिक है। तो इसको हम यहाँ बेरोजगार कहेंगे कि वह बेरोजगार है। अगला पॉइंट है, सीमा ने बीए किया है और वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है, तो वो बेरोजगार नहीं है। सी पॉइंट है, अजय दिल्ली में नारियल पानी बेचता है। नारियल पानी बेचता है, अपनी जीविका कमाता है, तो वो बेरोजगार नहीं है। इसके बाद इसी 31 में जो प्रश्न किया था इसी में अथवा में दे रखा है एक प्रश्न और है कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रियाएं, पैसा कमाने से संबंधित सभी संबंधित आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात जिन काम को करने से हमें पैसा मिलता है उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, किसान अपने खेतों में काम करता है। गैर आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष धन से संबंधित नहीं है उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन कामों को करने से हमें पैसा नहीं मिलता है वो सभी कहलाएंगी गैर आर्थिक क्रियाएं। ये क्रियाएं देशभक्ति, प्रेम, पारिवारिक दायित्व, समाज सेवा, धार्मिक कार्यक्रम के रूप में की जाती हैं। आप ध्यान देख सकते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी? गैर आर्थिक क्रिया। इसी तरह से माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो इन कामों को करने से हमें पैसा नहीं मिलता है, तो ये कहलाएंगे गैर आर्थिक क्रियाएं।